बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, इस वक्त बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार हैं। बहुत सारे लोग आके शिकायत करते हैं कि मुझे इस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग आके शिकायत करते हैं कि जी मैदा जलने लग रहा है, सांस की नाली में जलन रहती है हर वक्त, बिल्कुल नाली के ऊपर, बिल्कुल मैदे के मुंह के ऊपर बिल्कुल हमें जो है ना दबाव रहता है, दर्द रहता है। कोई ऐसी चीज़ हम खा लेते हैं तो हर वक्त जलन सी महसूस होती है, दिल घबराना शुरू हो जाता है, गैस बहुत पैदा होती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। इसमें हम मैदे की जलन के बारे में बात करेंगे कि मैदे की जलन, पेट की जलन ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या होते हैं और इसकी वजूहात क्या क्या होती है, और अमूमन ये इसके होने के जो सबब होते हैं उस पर गौर करेंगे। और हमारी जो ज़िंदगी का रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या उसकी वजह से तो नहीं ये मसला हो रहा, ये प्रॉब्लम हो रही। तो इस तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम गौर करेंगे और बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और इसका इलाज भी फिर बाद में इलाज के बारे में बात करेंगे, उसकी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोग, बहुत सारे मर्द, उसमें मर्द और ख़वातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं, वो आके शिकायत करते हैं कि मैदे में जलन हो रही है, मैदे में ऐसे जैसे आग सी लग रही है, या तेज़ाबियत है, मुंह में खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं। बाद लोग आके कहते हैं कि जी उल्टी की सी शिकायत हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं गैस बहुत हो रही है, गैस खारिज नहीं हो रही, गैस का दबाव हो रहा है, और ये नाली, सांस की नाली में बहुत सारी जलन हो रही है, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, तबीयत के अंदर जो है वो काफ़ी बेचैनी वाक़ हो रही है, यानी जिसे एंजाइटी की भी कैफियत, लोग कहते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी अलामात और इस तरह की चीज़ों को जो है वो कहते हैं, वो बताते हैं, अपने आप को, अपनी तकलीफ़ को ज़ाहिर करने के लिए, बताने के लिए वो इस तरह की बातचीत करते हैं। तो इस सिलसिले में जो भी मामलात होते हैं, अमूमन आप एक देखें, जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया है, उसमें सबसे पहले चीज़ आती है मैदा। जो मैदे के मरीज़ होते हैं, जो मैदे के अंदर जो खुराक खाएंगे वो मैदे में जाएगी और उसके बाद उसको एक टाइम तक मैदे में रहना है, हज़म होना है और फिर उसको जिस्म का हिस्सा बनना है। इसके लिए हमें अपनी ग़िज़ाई जितनी भी तरतीब है, ग़िज़ा के जितने भी हमारे खाने पीने के मामलात हैं, खाने पीने के औक़ात हैं, उनको हमने इंतहाई अहम समझना है और उसके ऊपर अमल करना है, तो हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। अब हम पहले आते हैं कि लाइफस्टाइल में हमारे आजकल जो हालात पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इस्तेमाल करते हैं खानों को जिसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल होता है। वो खाने जो बाज़ार और होटल्स वगैरह में जा के खाते हैं, वहाँ पे जो फ्रीज़ हुए हुए खाने होते हैं उसको इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत सारे लोग टिन पैक के खानों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर उनको महफूज रखने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। वो तमाम चीज़ें जो है ये हमारे मैदे में जाके तो नुकसान पैदा करती है। जो लोग मुसलसल इन्हीं के ऊपर भरोसा करते हैं, इन्हीं खानों के ऊपर रहते हैं, तो फिर वो अपनी इन शिकायत में भी इजाफ़ा होता है उनका और तकलीफ़ में भी इजाफ़ा होता है। इसलिए सबसे पहले बेहतर ये होगा, पूरी तरह से कोशिश करें, खाना जब भी खाएं घर का पका हुआ खाएं, नॉर्मल ग़िज़ा लें, कोई ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग आप देखें कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, उसी तरह से उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत करते हैं। वो कहते हैं यही असल ज़िंदगी है, यही खाना पीना है, इसके अलावा और कोई खाना ही नहीं है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये ना तो पूरी तरह से हज़म होती हैं और ना पूरी तरह से जिस्म का हिस्सा बनती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान शुरू होते हैं, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। और फिर इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें लोग क्या करते हैं, हाथ में बर्गर पकड़ा होगा, शवारमा पकड़ा होगा और पैदल चलते जा रहे होंगे, खाना खाते जा रहे होंगे, ना तो वो उसको बैठ के अदब के साथ खाना होगा, ना वो जिस्म का हिस्सा बनेगा। और जो इस तरह से बेचैनी में, परेशानी में चलते फिरते खाना खाया जाए, वो जिस्म को नहीं लगता, वो जिस्म में मुसलसल ख़राबी पैदा करता है और वो तेज़ाबियत
और ये जलन का बहुत बड़ा सबब बनता है। तेज़ाबियत का इसलिए कि ताकि जब वो खाना खाते हुए ना तो मैदे को आराम होगा, ना बॉडी को आराम होगा, और मुसलसल चलते फिरते खाया जाएगा। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, परेशानी में साथ साथ खाना खा रहे हैं। मोबाइल है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लुकमा ले लिया और फिर उधर काम में लग गए। और इस तरह की जितनी भी तरतीबें होंगी ये तमाम की तमाम मैदे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ना तो खाना का पूरी तरह से जहन तैयार होता है खाना खाने के लिए, और ना वो खाना जिस्म का हिस्सा बनता है। और जब ये ऐसे खाने इस तरतीब से खाए जाएँ, सोच सोच के खाना खाया जाए, वो फिर जिस्म के अंदर तबखीर पैदा यानी गैस पैदा करता है। और उस गैस के पैदा होने से चूँकि खाना हज़म नहीं हुआ होता पूरा, वो कमज़ोरियाँ होती हैं। और फिर जिस वक़्त वो उसका ताफ़ुन और उसकी गैसेस जो जिस्म के अंदर जब दबाव डालती हैं तो फिर वो मैदे की नाली में जलन की कैफियत पैदा करती है। वो तमाम चीज़ें जो तेज़ाबियत पैदा कर रही होती है, तबखीर पैदा होती है, इस वजह से फिर वो जलन की कैफियत होती है। तो ये तो थे तमाम चीज़ें जो सबब थे, जो बता रहा था जिस लाइफ तरीके से हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं जिस तरीके से, इन तरीक़ों के सबब से हमें क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। अब हम चलते हैं कि अब हमें इन चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है। सबसे पहले आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को कम करें, कम से कम करें, कोशिश करें कि ना लें। अच्छा, इसी तरह से जब जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे बजाय फ़ायदा होने के मज़ीद जो है वो मैदे के अंदर ख़राबी पैदा होती है, उसके तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इसलिए मैं ये आपको बताता हूँ कि इसकी निस्बत आप जो कुदरती अज्जा है, जैसे दूध है, कुदरती खुराकें, दूध है, दही है, शरबत है, स्कंजीबीन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा खाने के औकात पे आप अपनी तवज्जो दें। सुबह का नाश्ता कोशिश करें अर्ली सुबह करें, जिस वक़्त सूरज निकलता है उस वक़्त करें, ताकि उस वक़्त जिस्म जो है वो कुदरती तौर पर खुराक मांगता है, ताकि जिस्म के अंदर ताकत पैदा की जाए जो सारा दिन में उसको तरोताज़ा और तवाना रखे। जब हम लेटे रहते हैं, खाना नहीं खाते, बेड टाइम खाना 12 से 1 बजे खाना खा रहे होते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसके साथ ना तो जिस्म के अंदर क़ुव्वत पैदा होती है और ना खाना टाइम पे प्रॉपर तरीके से हज़म होता है। आपने 10-11 बजे नाश्ता किया, 2-3 बजे कुछ और खाना ही बैठ गए, 4 बजे फिर कुछ खा लेने बैठ गए, तो ना तो आपको खाने की तरतीब होगी और ना जो है वो जिस्म के अंदर सेहत अच्छी होगी। और इन तमाम तरीक़ों से जिस्म के अंदर तबखीर पैदा होगी, क्योंकि खाना जो भी आप खाते हैं उसको एक वक़्त चाहिए, एक उसको टाइम लगता है जिस्म के अंदर वो हज़म हो, और हज़म होने के बाद फिर वो जो उसके रतूबात जो उसमें से बननी है वो सब अपने अपने जितने भी अज़ा रईसा है उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो, और जो फुजला है वो आदों की तरफ खारिज हो। अब ये चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आप बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज़ मसाले खाते हैं, तेज़ मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी हरी मिर्चों का तेल बना के चटनियाँ खा रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें जितनी हैं इनसे आपको बचना है। इसके लिए आपको अपनी जो है खुराक के ऊपर, खुराक बनाने में जो ध्यान देना है वो आप लेंगे। अच्छी खुराक लें, हेल्दी खुराक लें, मजबूत होंगे, आपकी जिस्म भी होगी। तो ये इस तरह से ये जो चीज़ें मैं आपको सारी बता रहा था, ये अमूमन इनके वजूहात होती हैं, जो असबाब होते हैं ना जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। फिर मैंने बताया कि अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं, तो ये मैं सारी आपको बता रहा था। अभी हम ये चीज़ों पे मैं इसलिए सारे पहले फ़ोकस कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि इसके सबब क्या होते हैं, वजूहात क्या होती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। अब आते हैं हम इनके इलाज की तरफ। तो इलाज की सूरत में सबसे पहले तो जो खाना हमने रूटीन में खाना है, जो टाइम पे खाना है, उसको आप अच्छा और मज़बूत खुराक लें। सुबह के नाश्ते में आप जो भी ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, दूध, मक्खन, दही का इस्तेमाल भी आप करें, लेकिन जो भी खुराक लें उसके बाद आप 3-4 घंटे तक कोई चीज़ ना लें, ताकि मैदा उसको हज़म करके प्रोसेस करे। उसके बाद जब आपको खाने की तलब हो फिर आप खाना लें। आप ये देखें कि जब आपको ये कैफियत, ये तरतीब हो ना,
तो उस वक़्त बहुत अच्छा होगा कि आप रोज़े की तरफ चले जाएँ। मसलन आपने सुबह खाया है तो एक टाइम का खाना छोड़ दें बिल्कुल। जब आप खाना छोड़ देंगे, खाना प्रॉपर जिस्म में जो था वो हज़म होगा, तो शाम तक आपकी तबीयत भी हल्की हो जाएगी और खाना अच्छी तरह प्रोसेस हो जाएगा और वो आपको भूख भी लगेगी, जिस्म का हिस्सा भी बनेगी। इसी तरह वो लोग जो बहुत बैठे रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, सुबह को नाश्ता किया और आके ऑफिस बैठ गए, अब वहाँ पे सिर्फ बैठने का काम है, सारा दिन चलना फिरना नहीं है, 4-5 बजे वहाँ से उठे, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो खुराक जो है एक लिमिट तक लें, फालतू खुराक ना लें और फिर जिस वक़्त फ़ारिग औक़ात में चहलकदमी लाज़मी करें, सैर करें, कोशिश करें सुबह के टाइम सैर करें। उस वक़्त अच्छी ऑक्सीजन जो है वो आदमी इनहेल करता है, जिस्म के अंदर जो है वार्म अप होता है, बॉडी वार्म अप होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होती है, तो जिस्म के अंदर ताकत भी आती है, भूख अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें जो थी ये आप इसको करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। इसके अलावा आप पानी का इस्तेमाल करें, 10 से 12 गिलास कम से कम सारा दिन में पानी पिएँ। एक घंटे बाद भी 1 गिलास पानी पिएंगे तो शाम तक 10-12 गिलास पानी बन जाता है। पिएँ इस तरह थोड़ा करके, जैसे चाय का घूंट लेते हैं इस तरह थोड़ा पिएँ, एकदम 2-3 गिलास पानी ना पिएँ, वो मैदे में भारीपन पैदा करेगा आपको। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको घर से बताता हूँ, अगर आपको घर में आपके जो अवेलेबल होगी, इमरजेंसी में कुछ तकलीफ़ हो या तेज़ाबियत हो रही हो, जलन हो रही हो, तो उसमें आप घर से भी सामान लेके अगर फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करें तो उससे फ़ायदा हो सकता है। जैसे सौंफ है, सौंफ ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा ले लें और इसके साथ आप थोड़ा सा काला नमक ले लें और थोड़ा सा इसका पाउडर बना लें और इलायची, छोटी इलायची इसके अंदर डाल लें, इसका पाउडर बना लें, चौथी चमची पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। हम वज़न ले लें तमाम चीज़ें, या चीनी और सौंफ का फ़ौरी तौर पे मुरक्कब बना के, तो ये आप पाउडर बना के दे सकते हैं। इसके अलावा कावे का इस्तेमाल कर लें आप, मसलन इलायची पुदीने का कावा ले लें, फ़ौरी तौर पे ये आपको रिलीफ दे देगा। ये तरीके इस्तेमाल कर लें और कोशिश करें ऐसे उसमें बहुत ठंडा पानी ना पिएं। पानी कोशिश करें आम ज़िंदगी में भी नॉर्मल या हल्का सा गर्म पिएं अगर सर्दियों के दिन है तो, वरना आम दिनों में ताज़ा पानी पिएं। बहुत ठंडा पीना भी हो तो बस ये महसूस हो कि ठंडा हो। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मैदे के अफ़आल को भी सुस्त कर देता है और जिस्म के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा करता है। और एक वक़्त आता है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाले, इनकी दिल की नालियाँ कमज़ोर और तंग होती जाती हैं, जो बाद की उम्र में जाके, बड़ी उम्र में जाके फिर वो तकलीफ़ का बायस बनती हैं। तो इस तरह से ये भी आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो ये भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा दवाखाना की मजमल ख़ान की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो मेडिसिन तैयार की गई हैं, तो मैदे की जलन के लिए और तबखीर के लिए, तेज़ाबियत के लिए, उसमें दवाखाना की मजमल ख़ान की पुरानी मेहनत और पुराने तबीब अतिब्बा वगैरह की मेहनत के साथ एक पाउडर है अल्सरीन, ये शुगर वाले पेशेंट भी ले सकते हैं, बग़ैर शुगर के भी ले सकते हैं, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी, आधी चमची से लेके जो मालिज की जो आपकी तरतीब होगी, जो मालिज आपको मशवरा दे, आप उससे मशवरा करने के बाद उसका इस्तेमाल बच्चों में आधी चमची से कम दे दें, बड़ों को आधी चमची तक खाने से पहले भी इसका लिया जा सकता है। और अगर किसी वक़्त कोई तबीयत ज़्यादा ना तकलीफ़ दे रही हो तो उस वक़्त भी इसको आधी चमची पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी माजूनें हैं, जवारिश तबाशीर है, ये मैदे को ठंडा करती है, तेज़ाबियत ख़त्म करती है। ये आधी चमची दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद ले सकते हैं। सीखों का शरबत है वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो जवारिशात और ये शरबत जितने होते हैं ये मीठे होते हैं, ये शुगर के पेशेंट इस्तेमाल ना करें, उससे शुगर बढ़ने का ख़तरा होता है। उसके लिए आप मुआलिज से, हकीम साहब से, या लेडीज़ हैं तो तबीबा से रब्ता करके मशवरा करके फिर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा गोलियाँ, हब्बेराल की गोलियाँ, उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, मुसलसल तेज़ाबियत के रहने से, मुसलसल एसिडिटी का बढ़ते रहने से बहुत सारे लोगों को
जो है वो अल्सर की शिकायत हो जाती है, मैदे में ज़ख़म की शिकायत हो जाती है, एच पायलोरी उनका बढ़ जाता है जब टेस्ट वगैरह करवाते हैं डॉक्टर्स वगैरह। तो इन तमाम अमराज जो है उनको रोकने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ख़ुराक पे तवज्जो देनी है। फिर ये जो मेडिसिन मैंने कुछ बताई हैं ये मुआलिज के मशवरे से आप ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जैसे शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट की उन्होंने दवाई मुसलसल खानी होती है, शुगर वाले की मजबूरी है, उसने शुगर कंट्रोल करने के लिए जो है वो दवाई लेनी है। इस तरह से और कितने कोई एलर्जी वाले लोग हैं उनको एलर्जी की दवाई की ज़रूरत रहती है। तो जो लोग ऐसी मुसलसल मुस्तकिल दवाइयों के ऊपर इन्हिसार करते हैं तो बाद दफ़ा इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होना शुरू हो जाते हैं। ये भी मैदे को भी कमज़ोर करते हैं और तबीयत के अंदर बहुत सारी तब्दीली लेके आते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो इन दवाइयों के वारिज़ात और इन दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा ये बात अर्ज़ कर दूं कि जब भी कोई आप अपना इलाज करना चाहें, कोई भी हो, तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लिया करें। उसमें आपका फ़ायदा होगा, बीमारी भी जल्दी ख़त्म होगी और आप जल्दी से अपनी सेहत की तरफ आएंगे, बजाय इसके कि आप ख़ुद तजर्बा करते रहें मर्ज़ के ऊपर। कोई कभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो तेज़ाबियत के और इसके जब शिकार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी की बताई हुई दवाई ले ली, या कोई ऐसी दवाई जो किसी के ने बताई या दुकानदार से पूछ के ले ली, उससे फ़ायदा हो गया, वो 2 दफ़ा ले ली, 5 दफ़ा ले ली, वो ठीक हो गई, फिर जब कभी ख़राब हुई जब ले ली, तो ये इलाज नहीं होता। इसी तरह से कुछ लोग 4-5 दिन 7 दिन इस्तेमाल करके ठीक हो गए, फिर 2 महीने बाद फिर तकलीफ़ शुरू हो गई। तो उनको चाहिए बजाय बार बार इस कैफियत के शिकार हो रहे हों तो मुआलिज से मशवरा कर लें, ताकि इस तकलीफ़ से मुस्तकिल तौर पे उनकी जान भी छूट जाए और अच्छी सेहत के लिए अच्छी सेहत की तरफ वो लोग जाए। तो इन तमाम चीज़ों से जो बातें मैंने कही हैं इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और मज़ीद जो भी कोई हमसे रब्ता करना हो, हमारा स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर भी चल रहा होगा। और जो ऑर्डर वगैरह के लिए कोई आपको कोई ज़रूरत हो, कोई दवाई वगैरह मंगवानी हो, दूसरे शहरों में नहीं आ सकते, दूर हों, तो आप मशवरा कर लीजिए, ऑनलाइन दवाई का ऑर्डर कर दें तो इंशाल्लाह वहाँ तक भी भिजवा दी जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। मज़ीद वीडियो हमारी जल्द अज जल्द जो आप तक पहुँचे उसके लिए इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इंशाअल्लाह मुलाकात रहेगी। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अस्सलामु अलैकुम।